मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसमें ब्राह्मण को देवता से भी सर्वोपरि देव बताया गया है। बट लिखा है। बट ब्राह्मण आज भी इतना दरिद्र क्यों? क्या इस श्राप को साफ किया जा सकता है? बापू कुछ कहे, आपका एक फ्लावर। यस, देवताओं के अधीन पूरा जगत है। ये देवता मंत्रों के अधीन है और ये मंत्र सब ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण देवता श्रेष्ठ है। लेकिन ब्राह्मण दरिद्र क्यों? हमको लगता है ये हम लोगों ने खबर नहीं कैसे, जब भी कोई ब्राह्मण की बात आती है ना तो लोग शुरू करते, वार्ता में भी एक गरीब ब्राह्मण था। क्या बिगाड़ा ब्राह्मण ने? मुझे समझ में नहीं आया। हर समय ब्राह्मण गरीब ही रहा। सत्यनारायण की कथा में देखो तो एक गरीब ब्राह्मण था और वणिक को कोई गरीब नहीं कहा। जो भी कहे एक श्रीमंत बनिया था। ले, ये हमारा आरोप है। जिस रूप में ब्राह्मण की व्याख्या बुद्ध ने की, इवन महावीर ने की, छोड़ो, हमारे ग्रंथों ने, सनातन धर्म के ग्रंथों ने जो ब्राह्मणत्व की व्याख्या की, ये जो ब्राह्मण कोई हो वो कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता। सुदामा के लिए ब्रह्मविद शब्द आया श्रीमद् भागवत जी में। सुदामा को हम दरिद्र कहते हैं, लेकिन ब्रह्मविद सुदामा को, जिसके पास ब्रह्मविद है, ब्रह्म की संपदा है, वो गरीब कैसा? सादगी उनका स्वभाव है। सादगी गरीबी नहीं है। हाँ, सादगी बड़ों बड़ों शाहों को शर्मिंदा करती है। हिलने लगे हैं तख्त, उछलने लगे हैं ताज, शाहों ने जब सुना कोई किस्सा फकीर का, सब भर तुम्हें सुन रहा ख्याल में तकिया फकीर का, दिन भर सुनाऊंगा तुम्हें किस्सा फकीर का। ब्राह्मण दरिद्र कैसा? मैं तो कहूं ब्राह्मण केवल वर्ण नहीं है, ब्राह्मण विशेष वर्ण है। समाज को तोड़ना नहीं। ब्राह्मण समदर्शी होता है, उसको सामान्य से सामान्य ईश्वर, मनुष्य में भी ब्रह्म का दर्शन होता है। वो ब्राह्मण है, वो कभी दरिद्र होता है? अपनापना जो चुक जाए वो शायद सांसारिक दृष्टि से गरीब हो जाए तो बात तो और है। अपनापना हम छोड़ देने, वो बिना दिए, किसी का बिना दिया हुआ श्राप है जो अपनापना छोड़ दे। श्राप देने